वी रिस्पेक्ट बाबर आजम, ऐसा कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श, जबकि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा साहब हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं बाबर के बारे में बातें करना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता हूं तो बाबर 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 लगी होती है। बाबर के बारे में आप सवालात मत करें क्योंकि उनको बाबर आजम बनकर खेलने दिया जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें की मिचेल मार्श ने और क्या सलमान अली आगा ने, उस पर बात करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान की क्या ताकत है, पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो जाकर देखिएगा इसी चैनल पर। वीडियो को आप लोग करेंगे लाइक और शेयर। तब तक मैं सलमान अली आगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बाबर पर उन्होंने बात की, इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने दो तीन बातें और बड़ी अहम कही, जिसमें यह था कि आप खुद जो है अटैकिंग क्रिकेट खेले पिछले मुकाबले में, वो पिटाई कर दी, धराशायी कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया श्रीलंका को, क्या आगे भी वैसे ही चलकर खेलेंगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा बंदा हूं जिसको पता है कि नंबर 3 पर अच्छा खेलता हूं मैं, लेकिन जब बाबर आजम टीम में होंगे तो नंबर 3 पर मेरी जगह नहीं बनेगी, ऐसा उनका कहने का मतलब था। उन्होंने कहा कि टीम के लिए मैं अपनी पोजीशन जो है सैक्रिफाइस करता हूं, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने पिछले 6 महीने में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, 4 T20 सीरीजें जीते, एशिया कप का भी फाइनल जीते, जहां पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच मिली वहां पर 200 भी बनाया और मुश्किल कंडीशंस में भी हमारी टीम ने परफॉर्म किया है। तो इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले बाबर आजम की स्टोरी पर बात करते हैं। बाबर आजम इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग में वो अच्छा नहीं खेल रहे थे, पर अपने को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा काम तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो वो पिछले 5-6 T20 मैचेस में अच्छा कर रहे हैं, और जो आखिरी T20 वो लाहौर में खेले थे 50 बनाया था, 70 के ऊपर रन बनाए थे और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मतलब और क्या चाहिए आपको। तो यही एक सोच, श्रीलंका के खिलाफ रन बनाए थे, माफ कीजिएगा, तो यही एक सोच आप रखेंगे कि पाकिस्तान टीम के लिए अगर बाबर आजम नंबर 3 पर उनको जो रोल दिया गया है तो वो अगर अच्छा कर रहे हैं बाबर आजम, तो वी शुड सपोर्ट बाबर आजम। और ये सच भी है, क्योंकि बाबर आजम से आप वो चीज एक्सपेक्ट ना करेंगे कि वो आए और पहली गेंद पर सर पर कफन बांधे और छक्के चौके शुरू कर देना। बाबर आजम के खेलने का तरीका है, एक अपना कुलिया है, और उसी चीज ने उनको बाबर आजम बनाया है। शुरू पर वक्त लेते हैं, उनके साथ साथ खिलाड़ियों को जो है वो अटैक करना पड़ता है, और बाबर आजम आपको एक्यूमुलेट करके देते हैं, इनिंग कैरी करके देते हैं, और बीच में खराब गेंद आती है, एक दो चौके, बीच में एक छक्का भी बटोर लेते हैं। तो बाबर आजम का यही तरीका है। इसी तरह से अगर उनको खेलने दिया जाए तो मुझे लगता है कि बाबर आजम रन बना सकते हैं। और जिस तरह की उनकी काबिलियत और टैलेंट है, कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क थोड़ा मेंटेलिटी का होगा उनका, कि थोड़ा सा वो रन नहीं बन रहा है। बिग बैश लीग में भी फ्लॉप हुए, फिर स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, एक ऐसी चीज बनाई गई है क्योंकि 108 दफा स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में होंगी। बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी को इन्हीं चीजों को टेक ओवर करके रन बनाना पड़ता है। तो आई रियली होप कि बाबर आजम इस चीज को करेंगे। दूसरी जो उन्होंने अपनी बात की, देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि सलमान अली आगा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। सलमान अली आगा में बहुत काबिलियत है, वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, वो T20 भी खेल सकते हैं, ODI भी खेल सकते हैं और टेस्ट भी खेल सकते हैं। पर जब जिस नंबर पर वो पाकिस्तान टीम में 4 या 5 पर बल्लेबाजी करते हैं, उनके खेलने का तरीका उस नंबर को सूट नहीं करता। आप सलमान अली आगा को अगर खिलाएं नंबर 3 पर, तो वो हर मैच में या हर दूसरे तीसरे मैच में आपको रन बनाकर देंगे, जैसा उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिछले से पिछले सीजन में किया था। बंदे में दम है, बंदे ने खुद को प्रूव भी किया है T20 क्रिकेट में। T20 इंटरनेशनल में खुद को प्रूव नहीं कर पाए, उसकी वजह यह है कि नंबर नहीं है। वो नंबर अगर 3 पर देखा जाए तो 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 27-28 की एवरेज भी है, रन्स भी बनाए हैं, पर जब बात आती है पाकिस्तान टीम की तो 3 से नीचे आप बाबर आजम को खिला नहीं सकते, क्योंकि बाबर आजम के खेलने का तरीका भी बिल्कुल इसी जैसा है। तो फिर आप सलमान अली आगा को नंबर 4 पर खेलते हुए देखेंगे। आई रियली होप कि आगा परफॉर्म करेंगे और स्पिन के खिलाफ डोमिनेट करना जानते हैं, तो श्रीलंका में स्पिनर्स जब आएंगे तो आई रियली होप के बीच में जो स्पिन को खेलने का मसला है पाकिस्तान का, सलमान अली आगा और उस्मान खान उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद आगा जी क्या कहते हैं, आगा जी कहते हैं कि जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो क्रिकेट खेली है पिछले कुछ अरसे में, वो अच्छी क्रिकेट खेली है। देखिए सच कहूं ना अगर, तो पाकिस्तान ने 21 मैचेस जीते हैं पिछले साल, बहुत बड़ी बात। 4 बड़ी सीरीजें आप जीते, लेकिन 2 ही बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेले, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां पर 4-1 से आप सीरीज हारे, और दूसरा इंडिया के खिलाफ आप 3 मैचेस एशिया कप में खेले और तीनों हारे। उसके अलावा आपने साउथ अफ्रीका की B क्लास टीम को हराया, श्रीलंका की टीम में वो दमहम नहीं था, आपने उसको हराया, और फिर आप जिम्बाब्वे से जीतते हैं, फिर आप बांग्लादेश से एक सीरीज जीतते हैं और बांग्लादेश से एक सीरीज हारते भी हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने एक जो रिसेंट सीरीज जीती, क्या कहते हैं, रिसेंट नहीं, ट्राई सीरीज जो आपने जीती थी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो एक अच्छी सीरीज थी। अफगानिस्तान UAE के खिलाफ आप वो जो सीरीज जीते थे, क्योंकि मुश्किल कंडीशंस में वहां पर अफगानिस्तान का पलड़ा मेरे नजदीक बाहर ही था। तो ठीक ठाक क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने, ठीक है। जब भले ही आप छोटी टीम के खिलाफ जीते हो, लेकिन थोड़ा वो आपका जो मनूवल होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आत्मविश्वास होता है हिंदी ज़बान में कहा जाता है, तो वो बढ़ जाता है। और जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान हाई माइंडसेट के साथ जाएगा इस टूर्नामेंट में और अच्छा परफॉर्म करेगा। मिचेल मार्श कहते हैं वी रिस्पेक्ट बाबर
बाबर आजम ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और ये हेडलाइन हमेशा बनती रहेगी क्योंकि बाबर आजम बहुत अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं पाकिस्तान में। आप उनकी रिस्पेक्ट करें ना करें, बट ही हैज़ डन एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। 2019 से लेकर 2023 का तक कहीं ना कहीं अपने कंधों पर पाकिस्तान टीम का बोझ उठाया, और जब से फ्लॉप हुए हैं या जब से बुरा दौर आया है पाकिस्तान की पूरी टीम से यूं पर्दा उठाए, यूं बल्कि पर्दा उठाए, पर्दा ऐसे भी खुलता है ऐसे भी खुलता है, तो जो है वो आपकी मर्जी है। तो सच ये है कि बाबर आजम जब परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपकी टीम बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। आई रियली होप कि बाबर आजम के जो खेलने का तरीका है उसी तरह से उनको खेलने दिया जाएगा, क्योंकि एक काम जब आप 15 साल करते हो और 15 साल के बाद आपको कोई कहता है कि भाई इसको चेंज करके नए तरीके से आओ, नए जाविये से आओ, तो आसान नहीं होता। खेलने दीजिए बाबर आजम को उसी तरह। 130 पे 35 का स्ट्राइक रेट भी अगर रहता है और एक एंड पर वो खड़े रहते हैं तो श्रीलंका में ये कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, और साथ वाले खिलाड़ी अगर अटैक करते हैं T20 क्रिकेट में तो बाबर आजम कैन बी प्रूव्ड एज अ वाइटल प्लेयर इन दिस T20 वर्ल्ड कप। यू नेवर नो। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बाबर को खेलने दिया जाए भाई, जो वह तरीका है बाबर आजम का उसी तरह से विकेट पर उनको स्टे करने दिया जाए, इनिंग को कैरी करने दिया जाए, दूसरे एंड पर खिलाड़ी अटैक करें। और वैसे भी 8वें नंबर तक बल्लेबाजी है, इवन शाहीन भी बल्लेबाजी कर देते, नसीम भी बल्लेबाजी कर देते, 10वें नंबर तक बल्लेबाजी है, तो फिर बाबर आजम को एक एंड पर खड़ा रहने दिया जाए, क्योंकि फ़हीम, नवाज और शादाब से भी आप उम्मीद करेंगे कि वो बड़े शॉट खेलेंगे। फ़खर के खेलने का तरीका भी ऐसा ही रहता है। उस्मान खान को कहिए कि भाईजान आपके लिए एक टैगलाइन है कि आप स्पिन को डोमिनेट करते हैं, जाइए डोमिनेट कीजिए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करेगा। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा।